नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। अब सबको पता है कि मैंने सडनली कुछ चैप्टर की वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है। उसके पीछे रीजन गाइस ये था कि बेसिकली उस वीडियोस में कुछ बग्स थे। उस बग्स को फिक्स करने के लिए मुझे वो वीडियोस को प्राइवेट करना पड़ा, और ये मेरा ध्यान तब पड़ा जब मैंने अपनी सारी वीडियोस को दोबारा रिवाइज किया। तो जैसे वो बग्स फिक्स हो जाएंगे, आपको इसकी अपडेट्स मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे उनके बग्स क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे वो वीडियो पब्लिक होती जाएंगी और आप वहां पे जाके देख लेना। सो आज है सैटरडे, आज है इकोनॉमिक्स का डे। सो हम जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहां से छोड़ा था कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ठीक है। सो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इससे पहले, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज आपको और बताने वाला हूं कि मैं अपनी वीडियोस को अब पार्ट्स में डिवाइड ना करके टॉपिक्स में डिवाइड करने वाला हूं, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाए और जिस टॉपिक को आपको जरूरत हो आप सीधा उसी टॉपिक पे जाओ, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस को इस तरीके से कैटेगराइज करने वाला हूं। सो अभी हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा टॉपिक है व्हाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो अभी तक हमने जितने भी डिमांड कर्व्स बनाई थी, फॉर एग्जांपल जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में बनाई थी, माँ की डिमांड में बनाई थी, उन दोनों केसेस में हमारी जो डिमांड कर्व थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही थी। सो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जा रही थी। तो उसका मेन रीजन था, तो डिमांड कर्व को जब हमने डायग्राम में बनाया था तो उसके y एक्सिस पे लिखा था हमने प्राइस और x एक्सिस पे लिखा था उसकी क्वांटिटी। सो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व थी और ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही थी, और ये हमें बता रही थी कि जब हमारा प्राइस y एक्सिस पे प्राइस था जैसे कि 1 2 3 4 और क्वांटिटी 3 1 2 3 4, तो इसने क्या बताया था हमें कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी थी वो डिक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी 4 थी, प्राइस 2 हो गया क्वांटिटी 3 हो गई, प्राइस 3 होगा क्वांटिटी 2 हो गई, और प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी 1 हो गई। सो पहली चीज हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होने का रीजन है कि जब इनका प्राइस बढ़ता है तो ये क्वांटिटी को डिक्लाइन कर देता है, और जब इसका प्राइस कम होता है तो ये क्वांटिटी को बढ़ा देता है। दैट मीन्स इनमें इनवर्स रिलेशन है। सो ये है इसका फर्स्ट रीजन व्हाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये इसका सबसे पहला रीजन था। उसके बाद हमारा रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ, ये है हमारा सेकंड रीजन जिसके कारण हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही जाती है। तो ये है क्या, पहले जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, नेम को ध्यान से एनालाइज करो। लॉ मतलब कानून, ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ किसका? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा। डिमिनिशिंग मतलब डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग रेट पे, मार्जिनल ये मैंने आपको बताया था, याद है तो नीचे कमेंट करो, नहीं याद तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखो। और थोड़ा मैं अभी भी बताऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जो एडिशनल, याद थी ना इसकी डेफिनेशन मैंने क्या करवाई थी, द एडिशनल यूनिट इज नॉन एज मार्जिनल। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, एडिशनल जो है हमारी वो डिक्रीज कर रही है। क्या डिक्रीज कर रही है? एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। हमारी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, ऐसा लॉ है। सो पहले यूटिलिटी क्या होती है ये भी मैं बता दूं। द वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी, द वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी।
इज नॉन एज यूटिलिटी। समझ आया? नहीं आया? एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की विश है कि मुझे आईफोन चाहिए। ऑलमोस्ट सभी की +1 +2 में या हायर कॉलेज में जाने के बाद ये विश होती है कि उनको आईफोन चाहिए जी। ठीक है, ये उनकी विश है। उसके डैड ने उसको परमिशन दे दी। उस टाइम पे वो गया मार्केट में और उसने मार्केट से आईफोन परचेज किया। वो परचेज करने के बाद उसके अंदर जो उसको सेटिस्फैक्शन मिली ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज मिल गई, अब ये चीज मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। सो ये जो फीलिंग होती है वो चीज मिलने के बाद, जो आपको चीज चाहिए वो चीज मिलने के बाद आपको जो फीलिंग होगी ना, फर्स्ट फीलिंग जो होगी आपको, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। अब समझ आया? ठीक है, इजी था ना? सो वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। सो ये था हमारा यूटिलिटी। लेकिन अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती रहेगी। कब डिक्लाइन करती रहेगी? अब पहला पॉइंट तो ये आता है, ये लॉ तो है हमारा कि हमारी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती रहेगी, ये ऐसा लॉ है। लेकिन कब? अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और ये हमें डेफिनेशन से पता चलेगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज our marginal utility, our additional utility is continuously decline when more and more unit of a same commodity is consumed by the consumer। क्या बोला उसने? कि जब हम किसी सेम कॉमोडिटी, मतलब एक कॉमोडिटी को बार बार मोर एंड मोर कंज्यूम करते रहेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो यूटिलिटी होगी, उसको जो अगला यूनिट हमने कंज्यूम करना है उसकी जो यूटिलिटी होगी वो पहले यूनिट के मुकाबले कम होगी। उसके बाद उसने क्या बोला? एंड द कंज्यूमर वांट्स टू पे लेस फॉर नेक्स्ट यूनिट। जो कंज्यूमर है वो अगले यूनिट कंज्यूम करने के लिए कम पैसे देने को तैयार होगा। दैट मीन्स वो अपनी जो अगली क्वांटिटी की डिमांड है वो कब करेगा? जब प्राइस डाउन करेगा। दैट मीन्स व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस कस्टमर वांट्स टू बाय द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो डेफिनेशन भी यही कहती थी, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सो दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज द सेकंड रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो ये था हमारा सेकंड रीजन। नेक्स्ट रीजन है हमारा इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट। अब ये रियल इनकम इफेक्ट हमें क्या बताता है? एज यू ऑल नो, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस आवर डिमांड फॉर दिस कमोडिटीज इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दिस कमोडिटीज डिक्रीजिंग। सो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन है हमारी रियल इनकम। यस, जब हमारा प्राइस कम होता है, हम ज्यादा खरीदने के लिए तैयार होते हैं, उसके पीछे का मेन रीजन है हमारी रियल इनकम। अब ये रियल इनकम क्या होती है, जरा इसको देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बजट सेट किया हुआ है कि हमारे 1 मंथ में 100 रुपीज हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्च करेंगे। ठीक है, 100 रुपीज एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्च करेंगे और उसका प्राइस है ₹10। दैट मीन्स हम 1 मंथ में उस कमोडिटी की 10 यूनिट्स परचेज करेंगे। ठीक है, ये था नॉर्मल कंडीशन। सडनली उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो गया 10 रुपीज से 5 रुपीज हो गया। ठीक है, सडनली उसका प्राइस डिक्रीज हो गया ड्यू टू सम रीजन, तो प्राइस 10 रुपीज से 5 रुपीज हो गया। सो हमने कितना बजट सेट किया था? 100 रुपीज। तो पहले हम 100 में कितनी परचेज कर पाते थे? 10। ठीक है ना, 10 रुपीज उसका प्राइस था, 100 हमारा बजट था, तो हम 10 यूनिट परचेज कर पाते थे। लेकिन अब उसका प्राइस कितना हो गया? 5 रुपीज। ठीक है, सो हमारा बजट तो अभी उतना ही है, बिकॉज अदर थिंग बीइंग इक्वल। सो बजट हमारा 10 ही है, प्राइस उसका 5 रुपीज हो गया। तो अब हम कितनी परचेज कर पाएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 20 यूनिट्स। तो जब उसका प्राइस फॉल कर गया,
हमारी क्वांटिटी राइज कर गई, क्वांटिटी हम पहले 10 लेते थे, अब हम 20 ले रहे हैं, रियल इनकम इफेक्ट। सो ये हमें यही बताती है कि इसके कारण भी हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है, क्योंकि जब प्राइस कम होता है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, दैट मीन्स रियल इनकम बढ़ जाती है और हम ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जब हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो हम, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर को बोलते हैं हमारी रियल इनकम, सो वो भी हमारी कम हो जाती है, जिससे प्राइस बढ़ने से हम डिमांड भी कम करते हैं। तो डेफिनेशन ही यही थी डिमांड की। सो दैट्स व्हाई आवर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड ड्यू टू द रियल इनकम इफेक्ट। लगा पता? नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड मार्केट साइज, ठीक है। साइज ऑफ कंज्यूमर का ग्रुप, जो कंज्यूमर के ग्रुप का साइज है, ठीक है, जिसको हम मार्केट साइज भी बोलते हैं, वो भी एक रीजन है कि जो वो हमारी डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब ये कैसे करता है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल हमारा एक पर्टिकुलर कमोडिटी है एक्स, वो कमोडिटी का प्राइस जो है वो हाई है, ठीक है, लेकिन जिस कमोडिटी का प्राइस हाई होगा वो कमोडिटी हाई इनकम वाले ग्रुप ही अफोर्ड कर पाएंगे। जिस कमोडिटी का प्राइस हाई होगा वो कमोडिटी हाई इनकम वाले ग्रुप ही अफोर्ड कर पाएंगे। और हाई इनकम वाले ग्रुप जो है वो कितने हैं हमारी इकोनॉमी में, उनका जो साइज है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल बहुत छोटा है, ठीक है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को 100 हमारी इकोनॉमी में पर्सन है तो उसमें सिर्फ 10% लोग हैं जिनकी इनकम हाई है, बाकी 90% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के अंडर आते हैं। सो दैट मीन्स कि जितना जितना कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाएगा उतना उतना उसका मार्केट साइज छोटा होता जाएगा, जिससे हमारी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने के कारण कम होती जाएगी। और इसके ऑपोजिट जितना कमोडिटी का प्राइस कम होता जाएगा, जितना वो मिडिल क्लास की रेंज में आता जाएगा, जितना वो नॉर्मल पीपल की रेंज में आता जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी में हर इंसान हाई क्लास तो कर ही पाएगा, मिडिल क्लास भी कर पाएगा, जिससे क्या होगा, उस कमोडिटी का जो परचेजिंग पावर का साइज है, जो मार्केट साइज है उसका, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि चीज सस्ती हो रही है। अब हाई क्लास के अलावा मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड कर सकता है। दैट मीन्स 10% के अलावा 90% उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इससे मार्केट साइज बढ़ा, प्राइस के कम होने से मार्केट साइज बढ़ा, और प्राइस के बढ़ने से मार्केट साइज कम हो रहा था। सो यही चीज तो डिमांड कहती है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सो दैट्स व्हाई आवर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउन। सो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑल्टरनेट यूसेज। ये जो ऑल्टरनेट का कंसेप्ट है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट हम यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, वो भी हमारे डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने का एक रीजन है। वो कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लो। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट कंसेप्ट में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बल्ब्स में, टीवीज में, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में एंड डिफरेंट जगह पे उसको यूज करते हैं, ठीक है। एसी में भी करते हैं, बेसिकली हर तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसका जो प्राइस है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल प्राइस उसका 7 या 8 रुपीज है पर यूनिट का, सो वो इंक्रीज होके 14 या 16 हो गया। सो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसकी जो एक्स्ट्रा यूसेज थी, फॉर एग्जांपल आप उसको एसी में यूज करते थे, अब वो एसी को आप सब्स्टिट्यूट करके आप फैन यूज कर सकते हो उसके बदले में, कूलर यूज कर सकते हो उसके बदले में, क्योंकि एसी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है। सो आप क्या करोगे, वो जो एक्स्ट्रा यूसेज थी वो आप कम कर दोगे, उसके बदले में जो आपकी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने में लग जाओगे, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो हाई हो चुका है और आपका जो बजट है वो तो कांस्टेंट ही है, आपकी जो इनकम है वो कांस्टेंट ही है। दैट्स व्हाई द अल्टरनेट यूज
जिस कमोडिटी को हम अल्टरनेट यूज पे डाल सकते हैं, वो भी हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का एक रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस हाई होता जाएगा उस कमोडिटी का, हम उसकी एक्स्ट्रा यूसेज को जो हम करते थे वो हम डिक्रीज करते जाएंगे। दैट मीन उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज करते जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो डिमांड है वो सिर्फ बेसिक लेवल तक रहे। जब प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड हम डिक्रीज कर देंगे, और इसके ऑपोजिट जब बिजली सस्ती हो गई, जो 16 रुपीज प्राइस था वो दोबारा 8 पे आ गया या 7 पे आ गया, तो आप दोबारा उसकी डिमांड को उसी तरह बढ़ा दोगे जिस तरह आप पहले करते थे। ठीक है ना? सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। सो दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन आवर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये भी उसका एक रीजन। सो ये थे हमारे डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के रीजंस। ठीक है? सो ये टॉपिक यहां पे खत्म। ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आपको यहां पे नहीं, अगली वीडियो में मिलेगा, आप देख लेना। सो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।